Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that five positive equal charges are placed at vertices of a regular hexagon, and net electric field at the center is E1. A negative charge having equal magnitude is placed sixth vertex, and then net electric field is E2. Find E2 by E1, that is the ratio of E2 by E1, which is equals to, options are 2, 1, 3, and last option is none of these. आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमें चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशंस को देखना है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। मीन्स जो फोर्स यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, तो यहाँ पर ये यूनिट चार्ज है, दैट इज़ वन। यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, राइट। तो इस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है ई के लिए, जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है ई इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू वन बाई आर स्क्वायर। सिंपली वी से के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि के जो है वो यहाँ पे क्या है, के कांस्टेंट है, क्यू दैट इज चार्ज है, एंड आर दैट इज डिस्टेंस। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, हेक्सागोन। तो हम बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हेक्सागोन हमने बनाया। जस्ट एक पॉइंट वाइज जो गिवन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। स्टार्टिंग में हमें जो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, एंड सभी पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर क्यू चार्ज प्रेजेंट है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है। बस ये जो पॉइंट है F, दिस इज पॉइंट F, यहाँ पर अभी फर्स्ट केस में चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये सेकंड केस में यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आएगा F पॉइंट पे। तो ये केस वन है, ये केस वन है। तो केस वन के लिए जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो फ्रॉम डायग्राम it is clear that E due to A, B will be cancelled। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल भी है ये। Symmetrically, due to that E and D, and hence हमारे पास जो E1 आएगा उसका वैल्यू होगा E ड्यू टू C। पहले तो ये निकालेंगे आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आएंगे हम केस सेकेंड। तो केस नंबर 2, जिसमें कि हेक्सागोन बना लीजिए। ए बी सी डी ई एंड एफ। अब सेकेंड केस में यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया है
ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है और यहाँ भी क्यू चार्ज है। तो अगेन यहाँ पे डेवलपमेंट होगा E2 का। तो इस कंडीशन में इफ माइनस क्यू चार्ज is present on point F, then E2 is equals to EC plus EF। अब आप डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा 2 k क्यू बाई आर स्क्वायर। सो E2 अपॉन E1 that is 2 k by r square divided by k by r square। फाइनली सभी कुछ कैंसल्ड होकर ये 2/1 होगा। तो E2 अपॉन E1 ये आपको मिल जाएगा 2 के इक्वल। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिस इज द राइट ऑप्शन। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 2 है ये यहाँ पे गिवन, देख लीजिए आप इसको चेकआउट कर लीजिए, इसका जो वैल्यू है क्या है 2 है। तो ए इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।